हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि परिवहन या वहन की प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि परिवहन या वहन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह गमन करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि परिवहन एक विशेष प्रकार की जैव प्रक्रिया है, एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ या लाभदायक या हानिकारक पदार्थ एक अंग से दूसरे अंग में गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग परिवहन या वहन कहते हैं। तो बच्चों, मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे हम परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे आसपास रहने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं में भी परिवहन की क्रिया संपन्न होती है, परंतु हमारे आसपास रहने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु सरल वर्ग में भी पाए जाते हैं और उच्च वर्गों में भी पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले पेड़ पौधे और जंतु सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स या जटिल भी हो सकते हैं। तो जटिल जीव जंतुओं में या जटिल पौधों एवं वनस्पतियों में कुछ विशेष प्रकार के तंत्र या कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम परिवहन तंत्र या जिसे हम संवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। पौधों की अगर बात की जाए बच्चों, तो पौधों में कुछ खास प्रकार के ऊतक ही संवहन या परिवहन का कार्य करते हैं। आपने इसे पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू में पढ़ा होगा। बच्चों, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया या पौधों में ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के ऊतक से संभव होता है जिसे हम परिवहन ऊतक या संवहन ऊतक या वहन ऊतक के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। बच्चों, पौधों में जल का परिवहन, पौधों में खनिज लवणों का परिवहन तथा पौधों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह संपन्न होता है। यानी पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जबकि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। परंतु मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं परिवहन के बारे में। तो हमने कुछ बोर्ड पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख रखा है और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, परिवहन को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं और ये वीडियो क्लास 10 के लिए बायोलॉजी के जैव प्रक्रम 3rd के लिए बन रहा है। यानी हम लोग इसे जैव प्रक्रम का तीसरा प्रक्रिया भी कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह जैव प्रक्रम तीसरा ही हो, परंतु हम लोग इसे जैव प्रक्रम की तीसरी प्रक्रिया के नाम से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे NCERT के हिसाब से जो ये प्रक्रम है वो तीसरा जो प्रक्रम है वो परिवहन या वहन है। तो बच्चों, वहन या परिवहन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें विभिन्न प्रकार के लाभदायक या उपयोगी तथा हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक गमन करते हैं। यह प्रक्रिया परिवहन कहलाता है।
तो ये परिभाषा मैंने आपको पहले ही बतला दिया। परिवहन की क्रिया जंतुओं के साथ साथ पौधों में भी संपन्न होती है। उच्च वर्ग के जंतुओं एवं पौधों में पदार्थों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के तंत्र विकसित होते हैं, जिसे परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक या वहन ऊतक विकसित होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ये बतलाया कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए संवहन ऊतक या वहन ऊतक विकसित होते हैं, जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो बच्चों, संवहन ऊतक तो दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप सभी के लिए बच्चों। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके मैट्रिक के इम्तहान के लिए आवश्यक है और साथ साथ आपके विभिन्न प्रकार के उपयोगी, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। तो आपको याद रखना है जाइलम ऊतक। और पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो आपको याद रखना है फ्लोएम ऊतक। तो बच्चों, आज का यह परिवहन का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने श्वसन के बारे में बतलाया था। वैसे बच्चे जो श्वसन का वीडियो नहीं देख पाए हों, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।